Thank you very much, Bandyopadhyay ji. Thank you very much. Now, Sri Dilip Bhai Pandya. Sri Dilip Bhai Pandya. धन्यवाद सर। लोकशाही में पार्लियामेंट है वो राजमहल कहलाता है देश का, और सीताराम के साथ राजमहल छूटने का मुझे बहुत आनंद है। मेरे को सौभाग्य मिला है कि सीताराम के साथ तो मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। Both Sita and Ram. Both Sita and Ram. पर यहाँ सीताराम दोनों। सर, मैं हमारे नेता आदरणीय अरुण जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें मेरे लिए जो शब्द कहे उसके मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो मेरे लिए कहा उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक बना, और मेरा सद्भाग्य है कि लक्ष्मण राव इनामदार जो वकील साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, वो मुझे मेरी उंगली पकड़ के राष्ट्रीय स्वयं संघ के शाखा में ले गए थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कौन थे लक्ष्मण राव इनामदार। वही लक्ष्मण राव इनामदार था जिन्होंने एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो मेरे भी गुरु थे। ऐसा कहा जाता है, बहुत अच्छा कहा विरोध पक्ष नेता आज़ाद जी ने कि दिलीप भाई 8 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, उनको पहला बैठना था, क्यों पीछे आए। हमको अटल जी का एक वाक्य याद आता है, हम तो उनके चेले हैं। उनकी सीख हमारे जीवन में रग रग में फैली हुई है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र को परम वैभव स्थान पे लेने के लिए हम राजकारण में आए हैं। अगर हमारे मृत्यु के बाद गंगा जल में बहती हुई हमारी हड्डियों से कान लगा के भी कोई सुनेगा तो उससे मालूम पड़ेगा, वो सुनाई देगा, भारत माता की जय। मैं वही सिद्धांत से जिया हूँ, वही सिद्धांत से आया हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय कौन थे। सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं, उन्होंने कभी एकात्म मानववाद पढ़ा है? वो कहते हैं चलो दिया जलाए जहाँ अभी भी अंधेरा है। मैं 1961 में सबसे पहले जनसंघ में आया। मैं कॉलेज में बॉम्बे में पढ़ता था। उस समय सबसे पहला इलेक्शन कृष्ण मेनन और आचार्य कृपलानी के बीच में था। दो अलग सोच, मैंने दोनों को सुना। चौपाटी पे कृष्ण मेनन को भी सुना और हमारी भवंस कॉलेज में आचार्य कृपलानी को भी सुना। बाद में मैंने अटल जी को भी सुना। और मेनन की जो जीत हुई, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनकी इतनी इम्प्रेशन थी, मेनन की हार वो मेरी हार है, और मेनन जीत गए। मैं बहुत लंबा तो नहीं कहना चाहता, कम कहना चाहता हूँ। मेरा सद्भाग्य रहा नवनिर्माण आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मैंने काम किया। उस समय मैंने आदरणीय मोदी जी के साथ भी काम करना शुरू किया। तब से आज तक 1973 से आज तक उनके साथ काम करता रहा, और सीखा मैंने मौन की भी एक ताकत होती है। मुरारी बापू ने कहा था कि मौन की ताकत क्या है, अगर किसी को देखना है तो मोदी जी से सीखे। 7 साल तक मौन रहे, उनके पे इतने आक्षेप हुए, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोला। मैं भी उनके साथ ही रहा, नगराध्यक्ष रहा 3 बार, नगर पालिका में काम किया, पार्टी का काम करता रहा। कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं राज्यसभा में आऊँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं MLA बनूंगा। ठीक, पार्टी ने बोला आप नगर पालिका का अध्यक्ष बनो, 3 बार बना। जब मैं चुना गया, जब मैंने फॉर्म भरा राज्यसभा में, तो हम 3 लोग साथ में चुन के आए, मैं, स्मृति ईरानी और अहमद पटेल साहब। वो दोनों तो इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, मेरे को तो कोई पहचानता भी नहीं था। लेकिन जैसे कहा जाता है कि एंट्री धमाकेदार होती है, मेरी एग्जिट भी धमाकेदार हुई। क्या वो दोनों का नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ा जाता था?
कहाँ भी टीवी पे देखो, पेपर में देखो, ये दो वापस आएंगे, दिलीप भाई पंड्या नहीं आएंगे। तो चलो मेरे को भी सारे हिंदुस्तान में, मैं पार्लियामेंट की टूर में गया, तमिलनाडु गया, केरला गया, वो कहा दिलीप भाई पंड्या, अरे आप वापस नहीं आने वाले हैं, ये तो मेरी को प्रसिद्धि मिली। तो सब सोचते होंगे अब क्या कर, मेरे को नकवी जी ने बहुत बार बोला बोलो, हमारे पंचारिया जी भी बोलते थे बोलो, लेकिन मैंने बोलने से ज़्यादा सुनने में मजा आती है। बोलते कुछ लोग हर बार बोलते हैं, मैं तो मेरे विस्तार का काम करता हूँ। आखिर में एक दो बात ही कह के मेरे बात समाप्त करूँगा। 1984 में 2 सीट बीजेपी की आई थी, उनमें से 1 सीट महसाणे की आई थी, और उस समय का मेरा सौभाग्य था, मैं उसका इंचार्ज था। वो इलेक्शन वेरी गुड। एक आंध्र से आई थी, एक आंध्र से आई थी, जो नरसिंह राव जी को हरा के चुन के आया था बीजेपी का। सर उस समय 1 सीट चुन के आए, जब महसाणा हमने पेड़े बांटे थे कि चलो अब 0 से स्टार्ट करते हैं और ऐसे ऊंची छलांग मारेंगे, सारे हिंदुस्तान को हम सर कर लेंगे। कर दिया था। हमारे सब नेता, कोई नर्वस नहीं हुआ, कार्यकर्ता भी नर्वस नहीं हुआ। अटल जी, अडवाणी जी, प्रबोध महाजन जी, सब नेता सारे हिंदुस्तान का प्रवास करने को निकला। तो अगर 2 सीट आती तो कोई रजा पे निकल जाता, कोई विदेश चला जाता, लेकिन नहीं, हमारा ये नेतृत्व है कि हम कभी डरते नहीं, न दैन्यम न पलायनम, हम कभी दीनता से जीते नहीं है, हम कभी पलायनवाद में हम नहीं मानते हैं, जहाँ रहते हैं हम खड़े रहते हैं। तो आज इसका ही प्रभाव है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, कल से उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होंगे, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय स्वयं संघ के हैं, जो स्पीकर है वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। तो हम 2 से 282 तक आए। मैं आपको प्रार्थना करता हूं सब लोगों को, कब आरएसएस के विरुद्ध में बोलना बंद करो, सेक्युलरिज्म हमको मत सिखाओ। सेक्युलरिज्म हम जन्म से ही है। हमारे पास में कौन बैठता, उसको मैंने पूछा नहीं आप कौन सी जाति के, आप कहाँ से आते हो, मैंने नहीं पूछा, ये हमारी सीख है। तो मैं वनवास में जाने के बाद येचुरी जी इसका सदुपयोग करूंगा और सारे भारत को बताऊंगा ईमानदारी क्या होती है, मौन की ताकत क्या होती है। धन्यवाद। भारत माता की जय। Yes, thank you very much, Sri